शाह साहब की ज़ात के हवाले से कुछ भी बोलना मेरे ख्याल में सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। राजू शाह साहब के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे हलके की एक बड़ी ज़बरदस्त वॉइस है, आवाज़ है। शरारती बच्चे थे। अच्छा, ये माशाल्लाह हमारे सुलेमान हैदर राजू शाह साहब बड़ी मजहबी समाजी सियासी शख्सियत है। हमारा जितनी दफ़ा लेन देन हुआ है हर मामलात इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए। फिर शाह जी ने मुझे बोला चलो मैं आपको ऊपर छोटा सा अपने आगे जगह दे देता हूँ। फिर उसने आगे मुझे जगह दी। ये कोठियाँ बनाते हैं और रंग का काम मैं मुझे ही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आपके? सेहत अच्छी है आपकी? शुक्र अल्लाह। ख्वातीन और हज़रात, आज हम पेज 2 विद सोहेल मैदी के सिलसिले में इलाहाबाद में वार्ड नंबर 1 में सैयद सलमान हैदर, जिनका निक नेम राजू शाह है, इनके दफ्तर में छठी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मौजूद हैं। राजू शाह एक मुस्तनद सियासी कारकुन है, अपने अवाम में रहते हैं और ज़माना तालिब इल्मी से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी का सफ़र कि सलमान हैदर कैसे राजू शाह में मुंतकिल हुए और ये मुश्किल रास्ता इन्होंने क्यों चुना। आया इनका कोई पस मंज़र था सियासी या इन्होंने ये ख़ुद फ़ैसला किया। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैं शाह साहब से शुरू करता हूँ कि कुछ बताएं अपने बारे में, उनके ज़िंदगी का आगाज़ हमारे नाज़रीन से शेयर करें, कैसे हुआ। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सोहेल मेहंदी साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने ये पेज 2 के नाम से जो काविश की है और हमारे जैसे जो उनसे निचले दर्जे के सियासतदान कह लें या सोशल वर्कर कह लें, इन्हें प्रमोट करने की कोशिश की है, तो ये बेहतरीन काविश है। बुनियादी सियासी कारकुन, जी, बुनियादी सियासी कारकुनों को प्रमोट करने की जो उनसी ये काविश है। अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब फरमाए और इससे हमारे लोगों के भी जैसे जो उनसे वर्कर हैं उनके भी हौसले बढ़ते हैं कि हमें भी किसी जगह पे पेश किया जा रहा है अवाम के सामने। शाह साहब ये बताइए कि कैसे आगाज़ किया आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब से? शाह साहब ये जब मेरा कॉलेज का दौर था, उस वक्त आपको पता है जनरल ज़िया साहब का मार्शल लॉ था और वो एक तारीख दौर था, जमहूरी लिहाज से मुश्किल दौर था। और उस वक़्त हर नौजवान को उमंग थी, एक हसरत थी कि जमहूरी दौर आए और वो एक इनकलाबी बने, और वही बस उस वक़्त का वो सिलसिला था। तो जब हम कॉलेज में गए तो वहाँ यूनियंस बैन थी उस वक़्त, जनरल साहब के ज़माने, जनरल ज़िया साहब के ज़माने में। तो उसमें बस एक शौक़ हुआ और फिर वो मैं 83 में कॉलेज में गया और एज ए जॉइंट सेक्रेटरी PSF मैंने अपने इस सियासी सफ़र का आगाज़ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आए? उसके बाद बस फिर पीपल्स पार्टी का मोहल्ले की सियासत जो सी थी वो हमने कॉलेज की तो थी लेकिन मोहल्ले लेवल पे शुरू की। यहाँ मैं जो सी मोहल्ले की वार्ड कमेटी था उसका जनरल सेक्रेटरी, फिर प्रेसिडेंट बन गया, फिर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी बन गया। तो आस्ता आस्ता जैसे जैसे ओहदे मिलते हैं बंदे को, आपको पता है, फिर वैसे वैसे उसकी सियासी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं और उसका शौक़ भी बढ़ता जाता है, उसका जज्बा भी बढ़ता जाता है।
इस दौरान आपने अपनी सियासी सरगर्मियों के साथ साथ कोई कारोबारी ज़िंदगी भी अपनाई? नहीं, उस वक्त तो कारोबारी, मैं कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद मैंने 87 में मैंने एक, क्योंकि कॉलेज से तो मुझे निकाल दिया गया था 3rd ईयर में इसी सियासी सरगर्मियों की वजह से, तो मैंने फिर कंप्यूटर कोर्स एक किया था और पाकिस्तान टाइम्स ज्वाइन कर लिया था, अंग्रेजी का एक मशहूर रोजनामा है, वो ज्वाइन कर लिया था। और फिर हमने पाकिस्तान टाइम्स की भी सियासत की। फिर मैं लगातार पाकिस्तान टाइम्स का 3 साल, एक दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा और 2 दफ़ा बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी रहा मैं। फिर पाकिस्तान टाइम का जो था गोल्डन हैंडशेक हुआ था, उसमें भी वो भी मैं था और मेरे साथ इब्रार साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान टाइम में, तो वो भी हमने बड़ा अच्छा 3-4 का फार्म जो था हमारा पैकेज, वो वर्करों को दिलवाया था। कुछ उस सहाफ़ती ज़िंदगी के बारे में कुछ यादें हैं तो अगर आप शेयर कर सकते हैं। सहाफ़ती ज़िंदगी के बारे में बस वही है कि एक दफ़ा हमने पाकिस्तान टाइम्स की बिल्डिंग पे जनरल ज़िया साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी का झंडा लगा दिया था। आपको पता है पाकिस्तान टाइम्स हुकूमती अखबार था और उसके फ्रंट पेज पे एक कलर तस्वीर लगा करती थी जनरल ज़िया साहब की, और जिसकी हमें तनख्वाह मिला करती थी। इसके अलावा पाकिस्तान टाइम का कोई उस तरह सियासत में या सहाफ़त में रोल नहीं था, सारी वो हुकूमती खबरें उसमें लगा करती थी। तो वो उसकी उस सिलसिले में भी हमें निकाला गया एक दफ़ा, लेकिन वो फिर यहाँ तक तो पता चल रहा है कि आपके अंदर का एक जो बागी है जी ताकत के खिलाफ वो नज़र आ रहा है। फिर क्या हुआ, वो बागी जिंदा रहा या नहीं, अमली जिंदगी में कहीं खो गया? नहीं, बागी वो जिंदा ही रहा। और वो फिर हम आए 88 तक, बीबी की जब शहादत होगी तो फिर हमें ये समझ आ गई कि अब पीपल्स पार्टी में वो जान नहीं रही, और जरदारी साहब आ गए। जरदारी साहब की पॉलिटिक्स और तरह की थी, वो अवामी सियासत करते नहीं है, वो तो ड्राइंग रूम की सियासत है उनकी, नीचे जो उनसे वर्कर्स थे उनको पूछने वाला कोई नहीं था। तो फिर जब बेनज़ीर साहब की शहादत हुई है 2008 में, उसके बाद मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, अब आप मुस्लिम लीग नून के? फिर मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। मैं तकरीबन 10 साल अपने इस इलाके का रहा हूँ चेयरमैन ज़कात कमेटी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। फिर मैंने एक आज़ाद इलेक्शन पहले लड़ा है यहाँ से बल्दियाती, उसमें मैंने 1100-1200 वोट लिया था। फिर उसके बाद मुझे पार्टी ने एक्नॉलेज किया और मुझे टिकट दिया। ये मलिक इब्रार साहब और मलिक इफ्तिखार साहब की काविश थी, जिसकी वजह से मेरे जैसे एक अदना वर्कर को टिकट मिला। मेरे मुखालिफ जो उनसा पहले लड़ रहा था वो एक सरमायादार था, बहुत बड़ी बरादरी का मालिक था, लेकिन उन्होंने जो उनसी थी मलिक साहब ने ये फैसला किया कि एक ओरिजिनल सियासी वर्कर जो जिसकी जड़ें मजबूत हैं आवाम में भी और सियासत में भी, उसको प्रमोट किया जाए। तो मुझे टिकट दिया गया, लेकिन मैं वो इलेक्शन विन नहीं कर सका। मैंने तकरीबन 2500 वोट लिया था। लेकिन उसके बाद भी आपने अपना हल्का नहीं छोड़ा? नहीं जी, हल्का नहीं छोड़ा। आज भी अल्लाह का शुक्र है, उसी तरह सारा दिन अवाम मेरे गुजारते हैं। और अभी मैं जो था अपनी वार्ड है मेरी, ये PP 15 है, वार्ड 1 है कंटोनमेंट की, और PP 15 का मैं प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग नून का। अच्छा जी। तो मेरा ख्याल है आप अभी मियाँ साहब आए थे तो आप? जी, मियाँ साहब आए थे। हम अपनी पूरी बस लेके तकरीबन 50-60 बंदा लेके हम लाहौर गए हैं, उनका इस्तकबाल किया है। और हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में मियाँ साहब दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब आप अगर आप कहें कि किसी सियासतदान या लीडर का नाम नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ आप एक सोच का नाम है और एक मुसलसल इन आमरों और कठपुतली हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद का नाम है, इस मुल्क की तामीर और तरक्की का नाम है। मियाँ नवाज शरीफ अब हमारी उम्मीद नहीं है, जो ना रहा ना उम्मीद, ये हमारा यकीन है कि इस पाकिस्तान की अगर कोई सियासी हालत और इस अवाम की गुर्बत की हालत, इस गुर्बत से निकालने में अगर कोई चीज़ है काम कर सकता है ना, वो एक मियाँ नवाज शरीफ के अलावा कोई और शख्स नहीं है। तो लगता है आपके इस यकीन से आपको उम्मीद है कि अपना आने वाला इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग आपका ये हल्का जो है वो जीतेगी? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जीतेंगे और माशाल्लाह बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अवाम में अब मियाँ साहब के आने के बाद बड़े, और साथ लोगों ने ये 4 साल दौर पीछे जो सा इमरान खान का तो देख लिया है कि कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, मां सवाए प्रोपेगेंडे के, और वो भी घटिया किस्म का लैंग्वेज, और जो नौजवानों में हमारे अब आ गई है गुस्सा, और वो यूट्यूब पे सारा दिन देखते रहते हैं, जो तो लोगों का म्यार नहीं रहा। तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उन नौजवानों को भी कौमी इदारे में लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी वो
जो सी शाइस्तगी है ज़बान में वो सिखाई जाए और उनके अंदर ये गम और गुस्से को ख़त्म किया जाए और इस मुल्क के हालात बेहतर किए जाए। आपका मुश्किल काम है, आपका सियासत में जब ओढ़ना बिछोना हो गया तो कोई आप लोगों को, हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसके अलावा आप क्या शुगल है आपका कारोबारी? मैं इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। बेसिकली मेरा काम है कंस्ट्रक्शन का। मैं छोटे अपने घर बनाता हूँ और बेचता हूँ, बस। इसके अलावा मेरा और कोई बिजनेस नहीं है। लोगों को घर फराहम जी, घर फराहम करते हैं, मकान बनाता हूँ, लोग घर बना लेते हैं उसे। अच्छा, ये तो एक आपने बड़ी दिलचस्प बात की है। तो आपका ख्याल है कि अच्छा हाँ, आप ये मुझे बताएं कि आप जब बल्दियाती पॉलिटिक्स करते हैं जी जी, तो आपने इस दौरान हल्के के लिए क्या किया? क्यों आपको लोग जो है आपकी तरफ मुतवज्जा हों, आपको वोट दें, आपको कामयाब बनाएं? तो इसके बारे में कुछ तफसील सोहेल साहब, बात यह है ना कि पिंडी में दो किस्म की सियासत है ना, एक कंटोनमेंट की है, एक बल्दियात की है। बल्दियात जो सा है, शहरी आबादी जो सी है, वो सियासत बड़ी आसान है। वो हल्के बहुत छोटे होते हैं, काउंसलर का वो 1000-1200 वोट लेते हैं, जीत जाते हैं। कंटोनमेंट में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ हल्के बहुत बड़े हैं। वार्ड 1 है मेरी, 60,000 वोट है। अब 60,000 वोटर के हल्के को कवर करना बहुत मुश्किल है, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी टास्क होती है इतने बड़े हल्के से। और वहाँ तो मिल के लड़ते हैं नाज़म, नायब नाज़म, यहाँ एक काउंसलर होता है सिर्फ। इसलिए ये जो सा इलेक्शन है बहुत मुश्किल होता है शहर के लिए। यहाँ का पैटर्न तब्दील नहीं हुआ? नहीं तब्दील हुआ। पैटर्न क्या तब्दील होना जी, यहाँ एक किस्म की फौजी हुकूमत है। पाकिस्तान में 2 हुकूमतें हैं, सिविल हुकूमत चलती है, कंटोनमेंट में फौज की हुकूमत है। और कंटोनमेंट का अदारा जो है वो आम सिविलियन के लिए कुछ नहीं करता। कंटोनमेंट की हदूद में 2 तबके आबाद हैं शुरू से। एक तो मरात याफ्ता तबका है जो आपके वेस्टेज 1, 2, 3 में रहता है, जिनको तमाम टैक्स माफ़ है और तमाम सहूलतें मुयसर हैं। दूसरे हम जो से हैं सिविल शहरी हैं, जिनसी आबादियों में रहते हैं, ना तो यहाँ हमें कोई बुनियादी सहूलत मुयसर है, ना हमारी गलियाँ नालियाँ गलाजत के ढेर हैं, स्ट्रीट लाइटें कोई नहीं है। यानी कि टोटल महरूमी का शिकार है हम लोग। और टैक्स भी हम देते हैं, और टैक्स का भी ये मसला है कि जिसका 1 लाख रुपए टैक्स बनता है उसको ये 3 लाख भेज देते हैं। वो बेचारा परेशान होता है, जाता है रिश्वत देता है 40-50 हज़ार, फिर उसका लाख रुपए कर देते हैं। तो ये तो बड़ा जालिमाना निज़ाम है। और वो एक्ट है 1924 का, जिसको अभी तक इन्होंने नाफज किया हुआ है, और उसी के तहत ये चंद तरमीमें करके उसको चला रहे हैं। आपका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट जिम्मेदारी तो नहीं बनती, लेकिन क्योंकि आप अवामी नुमाइंदा हैं, नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इसके लिए जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड की और इलेक्ट भी होते हैं, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अपने किरदार को अदा किया है और इसमें कोई तब्दीली लाने की कोशिश की है, या उन्हें शौक़ ही है ताकत एंजॉय करने का? नहीं, उन्होंने अपनी ताई कोशिश बहुत की है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल आबादी के लिए कंटोनमेंट कुछ नहीं करता। सिविल आबादी में जितने तामीराती काम होते हैं, या पानी का मसला है, या और कोई मसला है, बिजली का मसला है, तो ये MNA MP की ग्रांट से होते हैं। हमारे यहाँ जितने तरक्याती काम है ना सिविल आबादी को MNA या MP ग्रांट देगा तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये लोगों को नहीं पता। हाँ, और हम टैक्स पूरे देते हैं, लेकिन उन टैक्स में हमें दिया कुछ नहीं जाता। हम MNA और MPA की ग्रांट से काम करते हैं। तो वो क्योंकि हम MNA MP की ग्रांट से काम करते हैं, तो लिहाजा वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे MNA और MPA का, मलिक इब्रार साहब का, मलिक इफ्तिखार साहब का, कि वो ग्रांट उनकी आती है। और ये आप देखें सारी गलियां पुख्ता हैं, तकरीबन सीवरेज की लाइनें पड़ रही हैं। गैस के लिए उन्होंने बड़ी 12 करोड़ रुपया दिया था मलिक इब्रार साहब ने अपने ज़माने में, कि पुल डालने के लिए उनमें, कि उनका प्रेशर ठीक हो। तो एक बड़ा इशू है, बढ़ता जा रहा है, ये एक घरेलू इख्तलाफात की बुनियाद पे जो डाइवोर्स उनकी रेशो बहुत बढ़ती जा रही है। जी जी, इस तरह के केसेस भी आप लोगों के पास आते हैं? लेकिन बहुत कम आते हैं। अच्छा। लेकिन आते हैं एक सालसी के लिए कि आप शाह साहब बीच में बैठे हैं तो मेहरबानी करें कि ये ना हो। तो हमारे में वैसे तो बहुत कम है डाइवोर्स का यहाँ रुझान अभी। वैसे कराची जैसे बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा है, और जहाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ होगी, या लव मैरिज बहुत ज़्यादा होगी वहाँ होगी। तो ये क्योंकि एक दही इलाका है, उस तरह शहरी आबादी नहीं है, ये मिक्स है। इसमें कुछ एलीट क्लास है और मेजॉरिटी गरीब लोगों की है। तो इसमें ये इस तरह के केस बहुत कम है। लेकिन
कभी कभार आ जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो खानदानी जो है वो निज़ाम मजबूत है, जी, उसकी बहुत। वजह से हाँ, चीज़ें जो है इस तरह के केस कम है यहाँ। कम आ रहे हैं। जी जी। और कुछ आप हमारे नाजरीन के लिए कोई बात ऐसी करना चाहें जो आपका एक्सपीरियंस है इस दौरान, और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए कोई बात आप जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है इंटरेक्शन नौजवानों का? नौजवानों के लिए मैं यही कहूंगा जी कि नौजवानों के रास्ते तो सारे बंद थे पॉलिटिक्स में आने के लिए। थे पहले स्टूडेंट यूनियन होती थी, वहां से नौजवान निकलता था, वर्कर यूनियन होती थी, रेलवे की होती थी, पीए, वो सारी यूनियन उस पर पाबंदी लग गई है। अब आम गरीब घराने का या मिडिल क्लास का बंदा अगर पॉलिटिक्स करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि अब इस तरह का आ गया वह दौर कि मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, ज़रूरी नहीं मुस्लिम लीग नून है, किसी भी सियासी जमात से आप आएँ आगे, और इस मुल्क की, इस इलाके की खिदमत का अगर आप में जज्बा है तो आपको आना चाहिए आगे। आपने बहुत एक बड़ी बात की है कि पूरा निज़ाम इस बात पे लगा हुआ है कि सियासत कोई बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नौजवानों को सियासत करनी चाहिए और नुमाइंदगी करनी चाहिए, इजहार करना चाहिए। इजहार करना चाहिए, इजहार के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है ना। इजहार करेंगे अपने मसाइल पे जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे नहीं, आप किसी पे तकिया करेंगे कि वो अब आवाज़ उठाएगा, जब तक नीचे से आप खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो तो आपको पता है बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती। तो जब तक आप खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ नहीं बनेंगे, अपने गली मोहल्ले के मसाइल को खुद नहीं देखेंगे, आप कहेंगे जो ऊपर से एमएनए साहब कोई आके देखेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों को आना चाहिए सियासत में, ये एक बड़ा अच्छा काम है अगर आप सुलझे तरीके से करना चाहें इसे तो। लेकिन ये कंट्रडिक्शन है, सियासी जमातें नौजवानों की ऐसी तरबियत नहीं कर पाएंगी, क्या ख्याल है? नौजवानों की बड़ी अच्छी तरबियत थी, ये मैं कहता हूँ कि ये आई है जो सी PTI, इसने नौजवानों की तरबियत ख़राब की है, इसने नौजवानों में एग्रेशन पैदा किया है, गाली गलोच के कल्चर को आम किया है। आप देखें वो तकरीर जब इमरान खान साहब भी तू तड़ाक करके करते हैं, वो तू इसके अलावा बात नहीं करते, या अभी मियाँ साहब आए हैं, आपने तकरीर सुनी होगी, वो आप जनाब के अलावा बात ही नहीं करते। तो ये सियासत को हमारे कुछ इस तरह के सियासतदानों ने भी तबाह किया है, जिन्होंने मफाद परस्ती की सियासत की है, अपने मफादात को तरजीह दी है। इस सियासत में तो आपको पता है सैक्रिफिकेशन करना पड़ता है, कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डालना चाहिए, फिर आप जाके किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। टाइम निकालना आजकल के दौर में अवाम के लिए या किसी गली में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसमें अपना एक मज़ा है। मुझे लग रहा है कि आप उलझ गए हैं तहरीक इंसाफ से। मैंने और पस मंज़र में बात की नहीं मैं उलझा नहीं। मैं कहना चाह रहा था कि नौजवानों की तरबियत खाली पॉलिटिक्स नहीं होती है कि उनकी शख्सियत को बनाया जाता है। पाकिस्तान की सियासी जमातें, मेरा ये ख्याल है, आपकी राय भी पूछना चाहूँगा कि मेरा ये ख्याल है कि वो नाकाम रही हैं। उन्होंने एज ए मुफीद शहरी नौजवानों को कोई ज़्यादा अच्छा रास्ता नहीं दिखा सके। अच्छा शाह साहब, मैं आपको बताऊँ ना, तरबियत जो सी है ना, वो सियासतदान तो बड़ी बाद में आता है। तरबियत सबसे पहले आपके अपने घर से शुरू होती है और उसके बाद आपके स्कूल से होती है। पहले स्कूलों पे लिखा होता था यहाँ तालीम, तदरीस और तरबियत। अब तरबियत किसी स्कूल में नहीं दी जाती, अब तालीम दी जाती है, और वो तालीम भी नहीं दी जाती बल्कि वो आपसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इतने पैसे मुझे देगा, मैं तुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। अब उस्ताद की भी वो इज्जत क्यों नहीं है कि वो उस्ताद अब नहीं है, वो ट्यूटर है, वो आपको पैसे लेके एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है ना। तो लोग कहते हैं जी आप उस्ताद की इज्जत नहीं है, तो क्योंकि उस्ताद अब उस रुतबे पे रहा ही नहीं है जिस पे उसको रहना चाहिए था। और तरबियत नाम की चीज़ कोई नहीं है, कोई ना। तो घर में आप देख लें कि बच्चे लेके ये मोबाइल बैठे हुए हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, माँ बाप को कोई ध्यान नहीं है इस पर। तो ना माँ बाप का ध्यान है ना स्कूल का ध्यान है। अब आप कहें सियासतदान की ड्यूटी लगा दें कि वो नौजवानों की तरबियत करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं फिर इंसिस्ट करूँगा शाह साहब कि अगर ये, और मैं एग्री करता हूँ आपकी कि इस मरहले पे नौजवान के लिए हालात वो नहीं हैं जो उनको सपोर्ट होनी चाहिए या उनकी तरबियत होनी चाहिए, फिर तो सियासी जमातों का जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको, जो उनके फोल्ड में सियासत नौजवान बच्चे आते हैं तो उनकी जो ज़हनी इर्तिक़ा है उसके लिए उनको प्रोग्राम, उनको स्टडी सर्कल मुरतब करने चाहिए, जो कि सियासतदान जो है वो नाकाम हुए।
वो आप ठीक कह रहे हैं, उस हद तक नाकाम हुए, लेकिन सियासतदान तो किसी की सियासी तरबियत कर सकता है ना, इखलाकी तरबियत नहीं कर सकता, माशरती तरबियत नहीं कर सकता। वो तो बच्चा नीचे से अपने माँ बाप से लेगा या अपने स्कूल से लेगा या जिस माहौल में वो परवरिश पा रहा है उस माहौल से लेगा। शाह साहब, आपसे बड़ा दिलचस्प गुफ्तगू हुई और इंफॉर्मेटिव भी है हमारे नाजरीन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपने इतनी पुरमगज़ गुफ्तगू की और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को आपकी ये गुफ्तगू पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप आए, इतना टाइम निकाला हमारे लिए। जी, मेरा नाम मलिक मुदस्सिर है जी, और मैं यहीं से इलाहाबाद से हमारा ताल्लुक़ है। और शाह साहब के हवाले से जो आपने ये प्रोग्राम एक रखा है तो बहुत अच्छा है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आप एक अच्छी काविश कर रहे हैं। शाह साहब की ज़ात के हवाले से कुछ भी बोलना मेरे ख्याल में सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ की सियासत में सियासी रवैये के अलावा सब कुछ पाया जाता है, लेकिन जब आप शाह साहब से मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो आप अपने इस नज़रिए पे नज़रसानी करने पर मजबूर हो जाते हैं। शाह साहब बहैसियत इंसान बहुत अच्छे इंसान हैं, साहिब किरदार हैं और बेपनाह खूबियों के मालिक हैं, पढ़े लिखे हैं और हर किस्म की लोगों के साथ उनके मसाइल में, उनकी मसाइब में साथ शाह साहब साथ चलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अमूमन सियासतदान आपको मुयस्सर ही नहीं होते। तो शाह साहब की ये खूबी है कि शाह साहब तक हर इंसान की हर वक्त रसाई मौजूद है। तो ये हमारे लिए एक आप ये कह रहे हैं कि हल्के में हर वक्त मौजूद होते हैं। बिल्कुल, शाह साहब हल्के में मौजूद होते हैं और हर किस्म के लोगों के दुख दर्द में ज़ाती तौर पर भी शिरकत करते हैं। और ये शाह साहब की खूबी है कि वो ज़ात, नस्ल या सियासी जो हमारे यहाँ पोलराइजेशन है पिछले, उस सब से बालातर होकर हर किसी से अच्छे अंदाज से, जो तल्लुकात एक हमारे दीन ने भी सिखाया हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे बहुत अच्छा रवैया रखते हैं। एक अहम बात है कि अमूमन अब पिछले कुछ अरसे से सियासत में कुछ करप्शन आ गई है। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इनका जो पॉलिटिक्स है, कभी उन्होंने नहीं, कोई माली फायदा उठाने की कोशिश? नहीं, कभी भी नहीं। शाह जी इस हवाले से बहुत साफ शफाफ किरदार के मालिक हैं कि वैसे तो शाह जी ने हमेशा अपोजिशन की ही सियासत की है ज़्यादातर, लेकिन जो बरसरे इक़्तिदार जमातें थी उनके साथ शाह साहब का, जैसे अब मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत लंबे अरसे से शाह साहब का ताल्लुक़ है, तो शाह साहब की ज़ात इन चीज़ों से बालातर है। इस किस्म की किसी भी आलूदगी में शाह साहब का दामन जो है वो राजा नूर जमान है और मैं अंजुमन ताजरा इलाहाबाद बाज़ार का सदर हूँ और मुस्लिम लीग जो PP 15 है उसका नायब सदर। तो राजू शाह साहब के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे हलके की एक बड़ी ज़बरदस्त वॉइस है, आवाज़ है, जो यहाँ की जो गरीब आवाम है ना उसको बड़ा कवर करती है इनकी वॉइस। लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों के इलाके के तरक्याती कामों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और एक बड़ी पुरकशिश, साफ शफाफ शख्सियत के मालिक है। मैं ये समझता हूँ कि राजू शाह साहब जैसे लोग सियासत को बड़ा साफ सुथरा कर सकते हैं और लोकल सतह पे आप, मैं ये बात बिला तफरीक कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडी कैंट में जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं या इस सतह के जितने भी लोग सियासत में काम करते हैं, राजू शाह साहब उनकी निस्बत बहुत शाइस्ता तबीयत के मालिक है और लोगों की भी बड़ी मदद करते हैं और ये तो हमारे इलाके के लिए फ़ख्र है। आपने इनकी पॉलिटिक्स को आजकल एक चलन बन गया है कि नेगेटिव हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी आपने देखा इनको कि इन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल को किस तरह डील किया, उसके बारे में किस तरीके से राय का इजहार किया, जबकि अब
कल्चर तो तब्दील हो गया है। मैं तकरीबन शाह साहब को 30 साल से जानता हूँ, और हमारा क्योंकि हम लोकल हैं हम, तो इनके ऑफिस में मैंने इनके मैती कम देखे हैं, इनके मुखालफ ज़्यादा देखे हैं। ये तो अपने मुखालफों के भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं और ये बिला तफरीक काम करते हैं। और मेरे ख्याल में जो उनके मद्दे मुकाबल जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, मैंने कभी उनके बारे में भी इनकी ज़बान से कभी गलत अल्फाज या कभी उनके किरदार कुशी मैंने नहीं सुनी। और ऐसे लोग सियासत में बहुत कम हैं, और ऐसे लोग अगर सियासत में आए, बड़ी सियासत में भी आए, तो जो सियासी कल्चर है वो तब्दील हो सकता है। ऐसे शवाहिद हैं कि जो हल्के में लोग आते हैं, गरीब लोग भी हैं, तो ये अपनी जेब से भी शाह साहब बहुत ज़्यादा जो ये बंद मुट्ठी वाला सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। आप किसी भी बंदे से पूछ लें जो इनका मुखालिफ भी है ना, वो आपको ये बताएगा कि ये बहुत नफीस इंसान है। ये मैं कोई खुशामदी नहीं कर रहा, ये चीज़ है, ये मैं तो कब कह रहा हूँ। तो हमारे बाज़ार के हवाले से भी ये अक्सर जो हमारे यहाँ के इलाके के दुकानदार हैं, जो टैक्स वगैरह के मसले हैं, दुकानदारों के जो मसाइल हैं, ठीक है, और क्योंकि हम कैंट एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे दुकानदारों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो इनकी बड़ी मेहरबानी कि ये उस सिलसिले में भी हमारे साथ मिल के उनके आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, यार के ताजरों पे इतना जुल्म ना किया जाए, इतनी टैक्सेस की भरमार ना की जाए, ठीक है। ये इस सिलसिले में भी हमारे साथ बहुत तावन करते हैं, जिनके हम इनके बहुत मशहूर हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये हर वक्त दस्तयाब होते हैं एनी टाइम, हल्के के लोगों को, एनी टाइम। खिदमत के अलावा इनका दूसरा कोई काम नहीं है। ये अपना बिजनेस भी लोकल अपने इलाके में ही करते हैं। अल्लाह पाक ने इनको नवाजा हुआ है और अल्लाह पाक इनको और नवाजे, और ये लोगों की भरपूर खिदमत करते हैं। और ये ऐसे ही लोग जो है ना माशरे में एक मुस्बत किरदार जो है ना वो बन सकते हैं, और इलाके की में जो है वो एक जो माहौल क्रिएट है वो भी एक शाइस्ता माहौल जो है ना वो पैदा कर सकते हैं। मैं अगरचे आपके और जिन्होंने तबसरा किया है इनके इस हवाले से, आपसे मैं इस सवाल को दोबारा रिपीट करूँगा। कभी आपने इनसे कोई माली बेज़ाब्तगी कभी आपके कानों से गुजरी हो कि किसी ने कहा हो या आपने देखा हो इस हवाले से? देखिए जी, माली बेज़ाब्तगी जो है ना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी है। 10 साल ये चेयरमैन रहे हैं ये ज़कात कमेटी के, तो इन्होंने गवर्नमेंट से कम और अपने घर से ज़्यादा ही दी है, ठीक है सर। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये आपको दो तीन बातों का इनकी हर बंदा गवाही देता है। एक, करप्ट नहीं है, दूसरा आला अखलाक के मालिक हैं, तीसरा किसी मुखालिफ के बारे में भी ये गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। एक और बहुत अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है जब आप ये कह रहे हैं, हल्के में ख़वातीन से इनका बर्ताव कैसा है? देखिए जी, ख़वातीन से इनका बहुत अच्छा बर्ताव है, इसीलिए बिला झिझक इनके पास ख़वातीन अपने मसाइल लेकर आती हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि ख़वातीन के मसाइल भी हल हों, और इनका रवैया भी बहुत अच्छा है। कभी कोई ऐसी बात हमने भी नहीं सुनी है। मेरा नाम प्रोफेसर मुमताज़ मलिक है। मैं टेक्निकल एजुकेशन में एज डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ हूँ, और आजकल एक स्कूल चला रहा हूँ जिसका नाम है एफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जो नर्सरी से 10th तक हम तालीम देते हैं। और तकरीबन मेरे पास 40-45 टीचर हैं, लेडीज़ टीचर हैं, और एक जेंट्स हैं जो इस्लामी तालीम देते हैं। तो किबला शाह साहब जो है ये मेरे बचपन के शागिर्द हैं। मतलब जब ये बच्चे थे तो ये मेरे पास पढ़ते थे। इनकी हमशीरा और ये मतलब के जितने भी बच्चे हैं सब मेरे शागिर्द हैं, बच्चियाँ बच्चे। और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस मोहल्ले में सारे बच्चे मेरे शागिर्द हैं। मेरा छोटा भाई जो है प्रोफेसर रियाज मलिक, वो गार्डन कॉलेज का प्रिंसिपल रिटायर्ड है।
उससे छोटा जो है वो डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रिटायर्ड है, सरफराज मलिक। उससे मेरा ताल्लुक खुशाब से है, जिला सरगोदा से, और वहाँ भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक स्कूल चल रहा है जो कि मेरी बेटी चला रही है। वो भी आपने राजू शाह साहब को कैसा अपना मैंने शागिर्द राजू के शाह तौर पे? साहब को बहुत करीब से, क्योंकि मेरे बहुत करीब थे, मैंने इनको करीब से पाया और ये एक अजीम इंसान है। इसने हर जगह पे लोगों की मदद की, नालियां बनवाई। मैंने इसे कहा कि राजू शाह ये गली बनवा दो, तो फिर इसने ये नहीं कहा क्यों, उसी वक्त वो गली शुरू हो गई। सड़क इन्होंने, वो स्कूल रोड वाली सड़क ये राजू शाह साहब ने बनवाई है। तो ये राजू शाह कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, इस एरिया में सबसे अजीम शख्सियत है, और मैं ये फख्र महसूस करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट हैं। तो अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, कंटोनमेंट बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बनाए और ये सदा खुश रहे। तो आपको वैसे थे आपके शागिर्द के, आपको इन पे फख्र है? बहुत बड़ा फख्र है कि राजू शाह मेरा शागिर्द है, और उस तरह बहुत से नामवर शख्सियत है मेरी, मतलब ये मलक इब्रार साहब, मलक इफ्तिखार साहब, ये भी मेरे शागिर्द रहे हैं, मेरे स्कूल में पढ़ते रहे हैं। ये पढ़ाई में कैसे थे? ये जब मैं कॉलेज में था, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो इनका अबू मेरा दोस्त था। ये छोटे छोटे थे, वहां आते थे और मेरे पास बैठते थे, और उस वक्त से मैं इन्हें जानता था कि ये बड़े हो के बहुत बड़े लीडर बनेंगे, क्योंकि इनमें बहुत सी काबिलियतें थी। नहीं, ये एक बादब बच्चे थे या कोई शरारती बच्चे थे? ये शरारती बच्चे थे। अच्छा। ये शरारतें करते थे, लेकिन इनके जो आबाओ अजदाद थे वो बड़े अजीम, घोड़े की बहुत बड़ी शख्सियत थी। इनका नाना जो था शाह, इस इलाके के, मैंने बताया कि एक अजीम शख्सियत है। हाँ, इसने हर वो काम किया जो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। और हमेशा ये काम में लगे रहते हैं। रात को इन्होंने अगर बुलाया है तो रात को आ गए, सुबह सोया हुआ आ गया, और ये सारे काम करता है। तो इसलिए इसके बारे में जो आप पूछ रहे हैं वो ही असल है। तो लिहाजा दुआ करें कि इसे और अल्लाह तरक्की दे, कामयाब करे, और ये वाइस प्रेसिडेंट बने कंटोनमेंट बोर्ड का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मेरा नाम खालिद महमूद है और इलाहाबाद का रहशी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा एक हमारी अपनी यहाँ एक मजहबी तंजीम है, मदनी मिलाद कमेटी मौला इलाहाबाद। अच्छा। उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मजहबी प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बड़ा शमूलियत इख्तियार करता हूँ। और ये माशाल्लाह हमारे सुलेमान हैदर राजू शाह साहब बड़ी मजहबी, समाजी, सियासी शख्सियत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे से, ज़ाहिर है हम इकट्ठे ही, तकरीबन हमारे हम उम्र ही हैं, 1-2 साल का फ़र्क है उम्र में, लेकिन बचपन से हम इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं हर हवाले से। अगर कहीं मजहबी कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ भी पेश हैं, और सियासत के हवाले से भी माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमात हैं, और लोगों से बड़ा ही अच्छा इनका तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग भी इनसे खुश हैं। और किसी का भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो मोहल्ले में, तो ज़कात कमेटी के माशाल्लाह ये चेयरमैन भी रहे हैं, और बड़े लोग इनसे मुतमईन थे हर हवाले से। काफ़ी अरसे रहे हैं? जी जी जी, बहुत अरसा रहे हैं, तकरीबन 10 साल के करीब रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुतमईन थे लोग इनसे, ज़कात के हवाले से कमेटी के चेयरमैन थे, तो वैसे भी बड़ी खिदमत है, बहुत अच्छे इंसान है। लोगों से सलूक इनका कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बड़ा आप समझते हैं कि ये हर वक्त अपने हलके के लोगों के लिए दस्तयाब होते हैं? जी जी बिल्कुल, इसलिए इन्होंने ये मरकज़ी अपना आपस बनाया हुआ है। कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो किसी हवाले से भी, तो वो यहाँ आते हैं और उनके बाकायदा ये मसाइल सुनते हैं और उनके साथ जाते भी हैं, ये हेल्प भी करते हैं। बड़ा हेल्पफुल इंसान है माशाल्लाह। कभी आपने इस तरह का इनसे मुंसलिक कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मतलब साफ़ सुथरे आदमी हैं जी, मैं दूसरे बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा वो मैं समझ करप्शन के हवाले से भी नहीं, बिल्कुल। ज़कात कमेटी में थे तो जी जी, बहुत अच्छे, बड़े लोग इनसे मुतमईन थे। ज़कात कमेटी के हवाले से बड़े लोगों ने गरीबों की खिदमत की है उन्होंने। वो अपने पास से भी लोगों के साथ बिल्कुल जो हो सकता है बिल्कुल करते हैं।
हैं, उनको जितनी अल्लाह पाक ने साथ दी है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच जी, बहुत शुक्रिया। राजा फैसल नाम है मेरा, इलाहाबाद की रहायशी है शुरू से, 2001-2 से यहीं पे है। शाह साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, अमानतदार हैं और ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। किसी बंदे को, किसी शख्स को हम में से कोई कभी ऐसा शख्स हमने नहीं देखा जो यहाँ आके जिसने गिला किया हो कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा कोई काम नहीं हुआ। बल्कि हम तो डेली भी इधर आते जाते रहते हैं इनके पास। तो कई दफ़ा इस तरह हुआ है, ज़कात कमेटी के 10 साल ये रहे हैं चेयरमैन, उससे हट के भी ये अपने पास से भी जो हो सके, जो शख्स आए उसकी मदद करते हैं। तो ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है और इलाहाबाद में शुरू से रह रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने एक जुमला, एक लफ्ज़ कहा जो कि अभी तक किसी ने नहीं कहा, कि अमानतदार हैं। इसकी वजाहत कर सकते हैं आप? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि एक तो ज़कात कमेटी के हवाले से भी है, लेकिन हल्के में लोगों के साथ इनका जो ये दरअसल मैं ज़ाती तौर पे मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, शाह साहब भी काम करते हैं कारोबारी लिहाज से। ज़ाहिर बात है, जो किसी से लेन देन होता है तो आइडिया होता है बंदे का कैसा शख्स है। तो बहुत अच्छे आदमी है हमारा, जितनी दफ़ा लेन देन हुआ है हर मामलात इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लेन देन के भी ये खरे हैं, बहुत अच्छे बने हैं और लोग इनसे अपना कारोबार करने में किसी किस्म का कोई इस तरह नहीं है अंदेशा कि इनसे कारोबार किया जाए या लेन देन में कोई मसला होगा। मतलब करना चाहते हैं लोग इनसे कारोबार। जी, ये नुकसान बर्दाश्त करने वाले बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी है। नाम साजिद है। मैं मस्जिद के बाद छोटा सा स्टॉल लगाता था, तो कमेटी वाले आते थे, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैंने शाह जी को बताया, शाह जी ने फिर उनसे मुझे थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए। फिर शाह जी ने मुझे बोला चलो मैं आपको ऊपर छोटा सा अपने आगे जगह दे देता हूँ। फिर उसने आगे मुझे जगह दी अपने दुकान के आगे, दफ्तर के आगे। अभी उनके दफ्तर के आगे मैं छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, और अभी इधर मैं चीज़ें बेचता हूँ। अभी ना कमेटी वाले मुझे कुछ कहते हैं, और शाह जी बहुत अच्छे इंसान हैं। और तुम्हारी रोज़ मजदूरी हो जाती है? हाँ, अभी माशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और घर का खर्चा वगैरह चलता है? घर में भी खर्चा भी चलता है। पहले बहुत ज़्यादा तंग करते थे कमेटी वाले, अभी शाह जी ने ऊपर लगा के दे दिया सामान, अभी बहुत अच्छा काम है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह साहब को तकरीबन 40-45 साल से जानता हूँ। शाह साहब बेहद अच्छे इंसान हैं, गरीबों की सही मदद करते हैं, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं रंग का काम करता हूँ, जो जहाँ मेरे पैसे फंसे हों ये निकाल के देते हैं मुझे। और आपके साथ ताउन करते हैं? जी बिल्कुल, और ताउन करते हैं। आपके काम काज में भी मददगार होते हैं? आप मददगार दिलवाते हैं या जी, क्या? ये कोठियाँ बनाते हैं और रंग का काम मुझे ही देते हैं जी। आप इनके साथ काम कर रहे हैं जी। तो आपने इनको लेन देन में कैसे देखा? मुखलिस हैं, बहुत ईमानदार बंदे हैं। आपके अच्छे, मजदूरी ज़्यादा ही देते हैं मुझे, कम नहीं देते। अच्छा।